वो 33 सीटें जिसके दम पर चिराग बिहार में किंग मेकर बनने का सपना देख रहे हैं। सामने होगी उनके आरजेडी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ चैनल, जहां पर हम आपको सही और सटीक जानकारी आज तक की आप लोगों तक अपने इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाए रहे हैं। बिहार का सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए इलेक्शन मोड पे है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार ने अनुसूचित जनजाति आयोग, महिला समेत तमाम आयोग और बोर्ड का पुनर्गठन कर टिकट के कई दावेदारों को एडजस्ट कर दिया है। इसे चुनाव के समय टिकट न मिलने के कारण बगावत की संभावनाओं को कम से कम करने का प्रयास बताया जा रहा है। वहीं चिराग पासवान ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और 70 सीटों के लिए दावेदारी कर सत्ताधारी गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का यह चुनावी गोला किसके लिए घातक साबित हो सकता है, ये अलग विषय है, लेकिन उनकी रणनीति साफ है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग की कोशिश पिछले बिहार चुनाव में बन गई वोट कटवा वाली इमेज से बाहर निकलने लगी। अपने पिता के समय का किंग मेकर वाला टैग वापस पाने की कोशिश में एक बार फिर बिहार में चिराग पासवान चर्चा में। वो 33 सीटें भी आ गई हैं जिनके दम पर चिराग पासवान बिहार चुनाव में किंग मेकर बनने का सपना देख रहे हैं। वो 33 सीटें कौन सी हैं, आइए जानते हैं। किन सीटों के दम पर किंग मेकर बनने का ऐलान कर दिया है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान और उनकी पार्टी की 33 सीटों के दम पर सूबे में सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाह रही है। यही सीटें चिराग की बार्गेनिंग का बेस है और उनकी पार्टी के लिए अपनी मनचाही सीटें पाने की जादुई छड़ी भी। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये वो सीटें हैं जिन्होंने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड को 2005 के पहले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक की सबसे खराब टैली पर ला पलटा था। नीतीश की पार्टी 43 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर रही। बिहार चुनाव 2020 में चिराग की पार्टी ने एक एकला चलो का नारा देकर एनडीए में जेडीयू के कोटे वाली सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। चिराग की पार्टी तब 137 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर केवल एक सीट ही जीत सकी थी, लेकिन 33 सीटों पर जेडीयू को सीधा नुकसान पहुंचाया। 28 सीटों पर एलजेपी उम्मीदवार को जेडीयू की हार के अंतर से अधिक वोट मिले थे। 5 सीटों पर तो एलजेपी उम्मीदवारों ने जेडीयू के कैंडिडेट को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। ऐसी सीटों की लिस्ट में रोहतास जिले की दिनारा से लेकर भागलपुर तक के नाम हैं। तो सामने होगी आरजेडी और महागठबंधन। इसका मुकाबला कैसे करेंगे चिराग पासवान। बिहार चुनाव नतीजे आने के बाद खुद नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए चिराग पासवान की पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। जेडीयू के नेताओं का एक धड़ा इसके पीछे बीजेपी की साजिश तक बताया जा रहा है और नीतीश के एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ जाने के पीछे भी यही थ्योरी बताई जा रही है। लेकिन इस बार इन सीटों पर तस्वीर दूसरी होगी। चिराग अगर एकला चलो के फार्मूले पर बढ़ इन सीटों पर उम्मीदवार उतारते हैं तो सामने आरजेडी और उसकी अगुवाई वाला महागठबंधन होगा। इसे कुछ सीटों के पिछले नतीजे से भी समझा जा सकता है। रोहतास जिले की दिनारा विधानसभा सीट से 2020 के चुनाव में आरजेडी के विजय मंडल जीते थे। विजय की जीत का अंतर 8,228 वोट रहा था और यहां चिराग की पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह 51,313 वोट पाकर दूसरे नंबर पर बने रहे थे। जेडीयू के जय कुमार सिंह 27,252 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। इसी तरह भागलपुर सीट से कांग्रेस की अजीत शर्मा 1113 वोट के करीबी अंतर से जीते थे। अजीत को 65,502 वोट मिले थे और वहीं यहाँ बीजेपी के रोहित पांडे 64,389 वोट के साथ दूसरे नंबर पर थे। तीसरे नंबर पर चल रहे एलजेपी के राजेश वर्मा को 20,523 वोट मिले थे। चिराग का सीट शेयरिंग प्लान क्या है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए गठबंधन में 70 सीटों के लिए दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि उनका लक्ष्य 40 सीटें प्राप्त करना बताया जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चिराग 35 सीटों पर भी मान सकते हैं, लेकिन 33 से कम सीटों पर बात आई तो कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत भी आ सकती है। फिलहाल बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग के जिस संभावित फार्मूले की चर्चा है उसके मुताबिक चिराग की पार्टी को 28 से 30 सीटें मिल सकती है। जेडीयू और बीजेपी दोनों ही दल 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। शेष 39 सीटों में ही चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को एडजस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से बिहार की राजनीति के बारे में कुछ अहम जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी सही लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने टुडे न्यूज़ चैनल को सोशल मीडिया पे फेसबुक, ट्विटर पे भी फॉलो करें।
मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।